Poddar International School, based in Howrah, CBSE board. Every student future in India. What are you saying about this school? Hello everyone. So today we had investiture ceremony in our school. It was selecting the office bearers of our school, and we had also awarded the Spelby champions in this event. Thank you so much. लीडरशिप का मतलब है टू हैव अ पर्पस. इट इज़ नॉट अबाउट पावर, इट इज़ अबाउट अ पर्पस. आपका पर्पस क्या है? अगर एक स्टूडेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये काम करना है, तो वो पावर नहीं दिखाएगा. हिज माइंड विल बी ऑलवेज वर्किंग ऑन कि मैं क्या बेटर करूँ जो इसके लिए हेल्पफुल हो जाए, मैं क्या बेटर करूँ जो ये काम आसानी से कर पाऊँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि शायद इन लोगों को मैं अपने जो बाकी मेरे हेल्पिंग हैंड्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी इन्वॉल्व करके क्यों ना कुछ बेटर ब्राइट करूँ. तो वो है लीडरशिप क्वालिटीज़ जो मुझे हर बच्चे में देखने को मिली. बहुत ही अच्छा लगा. छोटी सी परफॉर्मेंस थी एक, क्योंकि मैं बहुत ही परफेक्शनिस्ट हूँ और बहुत ही डीप साइट रखती हूँ हर चीज़ में. मैंने उन सब बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशंस नोटिस किए. मैंने उन सब बच्चों के जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था वो सब नोटिस किया, क्योंकि जब मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ तो मेरे पास जब ऐसी चीज़ें आती हैं मैं हेड टू टो हर चीज़ नोटिस करती हूँ, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये काम है. तो मैंने वही चीज़ उनमें नोटिस किया, एक गज़ब का कॉन्फिडेंस आई कैन से. और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास एक अच्छा मेंटोर, आपके पास एक अच्छा मेंटोर हो, आपके पास एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, लोग अच्छे हों, समझाने वाले लोग हों. टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू मैथ्स, आई एम टीचिंग यू साइंस. नो, I am teaching you the values. I am teaching you how to use your mind, your time and everything. था कि आप लोगों ने जो बच्चों को आज सेलेक्ट किया काउंसलिंग में एज ए, उनको अलग अलग पोस्ट दी, तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे किया आप लोगों ने? सिलेक्शन बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज़ उनको खुद को अपने बारे में बताना होता है लिख करके कि व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स. उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग होती है. पास्ट अचीवमेंट्स स्टडी वाइज अदरवाइज ऑल्सो पास्ट अचीवमेंट्स उनको लिस्ट करना होता है. एंड प्लस वाई शुड यू बी टेकन एज अ स्टूडेंट ऑफ समथिंग, वो उनको लिखना होता है एक 100 वर्ड का एसे. उसके बाद 2-3 छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते हैं. उसमें डिबेट होता है, जस्टिफिकेशन होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ एजिलिटी होती है. एंड उसके बाद टीचर्स नॉमिनेट करते हैं. टीचर्स सभी पॉइंट्स देते हैं कि लास्ट ईयर हमने आपको कितना रिस्पॉन्सिबल पाया, कितना सिंसियर थे स्कूल को लेके या अपना काम कर करके. वो सब जोड़े जाते हैं. एंड देन फाइनली जीडी, एंड उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है जिस पर बच्चे अपना टैलेंट भी शो करते हैं. सारे पॉइंट्स जोड़ करके. थैंक यू. इसने ऐसा क्यों मुझे मना कर दिया? आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आप मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे? तो अगर ये मोबाइल मुझसे छीन रहे हैं तो लेट मी डू इट छुप कर, लेट मी डू इट. और उससे क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स के साथ तो कर ही रहे हो विश्वासघात, और आप अपने साथ भी कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई के साथ भी कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ भी कर रहे हो. सो ऐसे केस में मोबाइल फ़ोन्स पे उतना ज़्यादा मुझे लगता है नहीं सोच के आप बच्चों के साथ डिस्कशंस करो. आप खुद से प्लान करो. बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मैच्योर्ड पर्सन, प्लान अ डे फॉर योर किड वेयर मोबाइल टाइम इज़ ऑटोमेटिकली वेरी लेस. आप उन बच्चों को आप एक्टिविटीज़ में डालो. अगर सारा दिन में वो उतने घंटे में कुछ काम कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, गेम्स में जा रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, ट्यूशन्स कर रहा है, देयर इज़ अलॉटेड टाइम फॉर टीवी ऑल्सो, देयर इज़ अलॉटेड टाइम फॉर हिज ओन प्लेइंग फॉर विद द किड्स, उनका प्ले टाइम है. तो उस ऑटोमेटिकली वो मोबाइल का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, बच्चों को नहीं समझ में आएगा. तो ये पेरेंट्स को प्लान करना है, हम जैसे मैच्योर्ड लोगों को प्लान करना है, बच्चे नहीं कर पाए. Students are our futures. Poddar International School, Howrah holds inspiring investiture ceremony and honors academic excellence. Poddar International School, Howrah honored leadership qualities and academic excellence in a glittering function held on
2nd August 2025. Ceremony celebrated Miss Hea Banerjee, who has won the third spot in the national grand finale of Spell B in category. 8 other students who won trophies in the national level Spell B and demonstrated exceptional linguistic skills were recognized for their hard work and dedication. The school proudly hosted its Good morning, respected principal ma'am, respected chief guests, and esteemed teachers, and dear parents. I am truly honored to stand before you today as the newly appointed head girl of this esteemed institution. I want to thank the school leadership and teachers for placing their trust in me. It means more than words can express. To the parents, your presence here today is a reminder of the support that shapes every student's journey. Thank you for standing by us, encouraging us, and helping us grow into who we are becoming. Being chosen as head girl is not just a badge, it's a responsibility. I promise to lead with integrity, respect, and a commitment to excellence. I hope to be a reflection of the values this school instills in all its students and to serve as a bridge between the school and the student committee. With your blessings and support, I look forward to doing my best and make a meaningful contribution in the year ahead. Thank you. Jai Hind. Now we call upon the head boy to share his vision and thought with us. Good morning to our respected chief guest, principal ma'am, all the teachers, parents and dear students. It's a true honor to stand before you today on this special occasion of the investiture ceremony. और अब जरा हिंदी में बात करते हैं क्योंकि सीरियस बात अपने ही अंदाज में अच्छी लगती। So badge win here and suddenly your status changes. Now you're not just a student anymore. You're the one people DM at 10 PM. भाई कल का यूनिफॉर्म क्या है? Honestly, the first thought I had when I wore this badge was अब तो हर गलती का बिल मेरे नाम पे आएगा। Leadership सुना तो था, but this is not what I imagined. Doing mic checks, running around before events, staying late after everyone leaves, और फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले काउंसिल का ही के नाम की ही चर्चा होती है। But behind all the jokes, there's a reality. This badge is not just a title, it's a commitment. We come from a growing school, and yet, not yet the largest, not yet the most known. But growth is not just about numbers, it's about a mindset. And our mindset is already there. We dream just as big, we hustle just as hard, and we rise just as high. That belief came to me from someone who never got a chance to stand on such a stage in her childhood, my mother. Back in her school days, they didn't have badges, ceremonies or leadership titles. What they did have was Shramdan on 2nd October. It wasn't compulsory, but for her, that was the only way to feel like she truly belonged to the school. So she cleaned the entire campus with her hands, voluntarily. Her arms ached from sweeping, but she felt proud because that was her way of giving something back. And today, I stand here because of that spirit. That same spirit lives in each of us on this stage today. We weren't forced into this. We stepped up willingly. We accepted this responsibility, knowing that any mistake we make will carry louder consequences. That we'll be expected to leave, not just during assemblies, but during tough moments. And we took that on, not for applause, but because it's worth it. History is never written by the idle. It is carved by blood, by sweat, by will. The council you see today, we are not perfect. We will face challenges, but we will not back down. We will learn, adapt and rise. Because that's what leadership demands. Not perfection, but presence.
We are the leaders of tomorrow, and we choose to start leading today. With compassion, with courage, and with the clarity to admit when we are wrong, so we can do better. So today, as you pin your badges on us, I ask every student watching not to follow blindly, but to observe closely. Look at this team and know that leadership is never about the badge. It's about the choices you make when no one's clapping, the work you do when no one's looking. And one day, when it's your turn, step up, step forward, and lead, not because someone asked you to, but because you chose to. Because this school doesn't need rulers, it needs believers, it needs builders, it needs you. So as we stand here, not above, but among you, we ask for your trust. And in return, we promise our best. Let this be the year people remember, not because of the number of events, but because of the impact we made. Let this council be remembered, not for wearing badges, but for carrying the weight of responsibility with pride. And when the year ends, may we all look back and say, this was the year we rose. This was the team that turned belief into action. Jai Hind, Jai Khuda. Thank you. Officially hand over leadership duties to the new Student Council, the ceremony, a traditional that marks the beginning of the academic year's leadership journey, was a testament to the school's commitment, nurturing responsible and proactive student leaders. The event was graced by the presence of Miss Manali Sachdev, the former Miss India, whose inspiring address captivated the students and faculty alike. The highlight of the ceremony was the official oath taken by the newly elected Student Council. Mr. Meg Malhar Bhomik was shown in the head boy, and Miss Vaishnavi Srivastava took the oath as the head girl, promising to uphold the school's values and lead with integrity. The school's principal, Ms. Shabnam Bhomik, addressed the gathering with a poignant speech, emphasizing the importance of leadership and teamwork. Remember that true leadership is not about a title but about inspiring others and making a positive impact. I urge you all to lead by the example, listen with an open mind, and work together to make this a remarkable year of everyone, said Ms. Bhomik. The ceremony concluded with a vote of thanks, leaving the students inspired and ready to embrace their new roles and responsibilities. Thank you. Sheikh Mohammed Tamjeed, House Captain from Tera House. Formed as the earth he represents, Sheikh Mohammed Tamjeed rises to lead Tera with grounded strength and wisdom. He is also a spell bee champion. Angana Chaudhary ma'am, the house in charge, raises your hand.
challenge. He is an inter-school model making champion. Momita Dasgupta ma'am, the house in charge, graces the occasion. Silvi Sultana, Literary Secretary. With a love full of words and a vision for knowledge, Silvi Sultana takes charge as Literacy Secretary. Priyanshi Sahu, Cultural Secretary, carrying the colors of creativity and tradition. Priyanshi Sahu steps forward as Cultural Secretary with pride. She has secured the youngest record of India ranked in the Indian Book of Records. She has great talent in the field of karate as well. ম্যাডাম ইনভেস্টিটিউট সেরেমনি প্রোগ্রাম নিয়ে আপনি আজকে কী বলতে চাইছেন इंटरनेशनल पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में? तो आज हमारा दो प्रोग्राम एक साथ हुआ. वन इज़ इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी, दैट इज़ ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, एंड दूसरा इज़ नेशनल ग्रैंड फिनाले ऑफ स्पेलबी में जिन बच्चों को ट्रॉफी मिली है, दे वेर ऑल्सो फेलिसिटेटेड इन दिस ओकेजन. Student council is, for any school is an important part, because they are the bridge between the management and teachers and the students. यहाँ पे हम लोग इलेक्शन नहीं करते हैं, सिलेक्शन होता है बच्चों का, एंड दे हैव टू गो थ्रू अ बैटरी ऑफ टेस्ट. फर्स्ट दे हैव टू नॉमिनेट देमसेल्व्स. उनको अपने स्ट्रेंथ्स पता होना चाहिए और वो दुनिया को बताना how to focus and how to tell your strength to the world, that they should know. Then we have just a minute contest. Topics are given 5 मिनट पहले and then they have to speak. Then debates होते हैं. Physical ability देखी जाती है उनको, ग्राउंड में उनके कुछ टेस्ट है that they have to do. Agility is checked, and finally they have to show a talent and go through a group discussion and then interview. This is this long process that goes through. उससे क्या होता है ना कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनका भी एटलीस्ट ये रहता है कि दे आर लर्निंग, नेक्स्ट टाइम दे वुड डू बेटर. एंड when they speak about their strengths and their weaknesses, when they face interviews, it makes a big impact on a child's mind. So that is what the process is. मैंने हेजिटेशन को दूर किया जाता है. हाँ, एग्जैक्टली. हेजिटेशन दूर किया जाता है, और जब तक हम बोलते नहीं हैं ना, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारे में ये स्ट्रेंथ क्या है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक इट आउट और
खुद को भी पता नहीं होता। जब हम आपको बता देते हैं कि आपको ये अपने स्ट्रेंथ के बारे में 1 मिनट तक बोलना है जूरी मेंबर्स के सामने, तब आप सोचते हैं कि हमें अच्छाई क्या है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट गोज़ ऑन टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। जब कुछ आपको पता रहेगा कि ये आपके स्ट्रेंथ्स हैं और इस चीज़ों में आप यूनिक हो। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, बट वी नीड टू मेक देम बिलीव इट। और इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है कि यू नो यू आस्क बच्चे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि Yes. उन्हें समाज में क्या करना है। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ पे वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू कम्युनिटी बिल्डिंग और रीचिंग आउट टू कम्युनिटी। पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हो फॉर यू नो योर ओन बेटरमेंट, बट अगर इस पढ़ाई से आपके एजुकेशन से समाज को कोई फ़ायदा नहीं होता है तो वो बेकार है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दे लर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी। दिस ईयर वी हैव शिफ्टेड द प्रोग्राम, बट जनरली हमारा इन्वेस्टिट्यूट के दिन वी ऑर्गेनाइज अ चैरिटी प्रोग्राम ऑल्सो। कुछ फेट काइंड ऑफ कार्निवल काइंड ऑफ इवेंट होता है जिसमें बच्चे अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ें बेचते हैं, एंड वो जो भी प्रोसीडिंग्स से जितना भी हमारा इनकम होता है, ये लास्ट ईयर वी हैड गिवन टू अंत्योदय अनाथ आश्रम, वी हैड गिवन द एंटायर अमाउंट टू द अंत्योदय अनाथ आश्रम। दिस ईयर ऑल्सो वी हैव गिवन, दिस ईयर 25-26 सेशन में वी विल बी हैविंग the event before Durga Puja, right before Durga Puja vacations, and we will be donating that entire amount to some organization working for the benefit of children. And ये हमारे बच्चों को पूछा जाता है, what do you want to do with the money? It's a small school, our strengths are low, तो हर बच्चे को in the assembly we ask, you have these choices, you can have a party day, you can bring pizzas or something and have a party in the school, or you can donate it, or you can establish some community center, or you can take care of a park for the year. They have always voted for giving it to the children. आप उन बच्चों से क्या कहेंगे जो पार्टिसिपेट तो लेते हैं लेकिन फुलफिल खुद को समझते हैं कि हम अभी अधूरे हैं, उनको कंप्लीट कैसे किया जाए, या अपना अधूरा काम को वो कंप्लीट कैसे करें? देखिए, हर बच्चा एक कंप्लीट पैकेज होता है। ओनली थिंग इज़ कि हो सकता है कि आप उसको शाइन ना गलत जगह कर रहे हैं। वो कटिंग जो है वो कहीं और होनी चाहिए और शायद आप कहीं और कर रहे हैं। ये हम उनको समझाते हैं कि अगर आप सही में यू वांट टू बी ए काउंसिल मेंबर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर ट्रस्टवर्दी, हम आपको कुछ काम दे करके भूल सकते हैं और हमें पता है कि वो हो जाएगा, या आप पे आपके जूनियर्स डिपेंड करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो यही किसी चीज़ में शायद कमी रही होगी। यू जस्ट नीड टू पॉलिश इट अप, एंड साल भर कॉन्टेस्ट, साल भर ये फ्रेंडली इवेंट्स काइंड ऑफ होता रहता है जो कॉन्टेस्ट नहीं है, बट दे अप कम विद वट एवर दे वांट। उस पर वो जनरली ठीक हो ही जाता है। एक सवाल था कि वाई चूज़ द गार्जियन पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल फॉर योर चिल्ड्रेन? For their children, why should guardian choose? देखिए, very roughly if we say, guardian want good result. Okay, it's a 97-year-old school. We have 150 almost branches all over India, and अभी तक कभी भी किसी पोद्दार में एटलीस्ट क्लास 10 में we do not have any record of failures. 100%. Yes, always. That is because 97-year-old institution है. Our R&D is very strong. We have an entire department working for making curriculum, making question papers. Our question papers come from the head office. Entire India's question paper come from head office. So what happens if you take the raw aspects first is class 3 onwards, 1-2 में exams नहीं होते, we don't pressurize them. They only have worksheets. And 3 onwards, every child साल में at least 4 बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है।
क्योंकि उनको क्वेश्चन पेपर पता नहीं है, उनके टीचर्स को भी नहीं पता होते हैं क्वेश्चन पेपर, सिर्फ मुझे पता होते हैं। एंड यहाँ से प्रिंट होकर के जिस दिन बच्चे देखते हैं पहली बार क्वेश्चन पेपर, उसी दिन टीचर्स भी देखते हैं। सो द स्टडी सिस्टम इज़ सॉलिड, टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी रिगरस, एवरी वीक टीचर ट्रेनिंग हो रहा है। इनफैक्ट एज वी स्पीक द टीचर्स आर ऑन देयर फॉर a training, quick mental health training. So teacher training is very regular and very frequent. Students are, and अगर थोड़ा सा हट के देखें हम पढ़ाई से, तो हर बच्चे को हम लोग पहले ही बता देते हैं कि once your student or your child comes to the school, there are responsibility. हम लोग कोई भी इंटरव्यू या कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लेते हैं, बिकॉज वी ट्रूली बिलीव कि ये कभी कभी ये होती है कि बोलने की बात है एंड वी डोंट प्रैक्टिस, बट हियर वी डू प्रैक्टिस। हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि वी विल टेक द क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चों को लेंगे तो मार्क्स अच्छा आएंगे, बट वी विल नेवर क्वेश्चन हाउ द स्टूडेंट इज। वी डू नॉट इवन वांट टू सी योर मार्क्स, प्रीवियस मार्क्स से हमें मतलब नहीं है। यानी सब अच्छे आ जाएंगे तो वीकर सेक्शन कहाँ जाए। एग्जैक्टली। ये पोदार इंटरनेशनल स्कूल महात्मा गांधी का स्टार्ट किया हुआ है, हमारी फर्स्ट ट्रस्टी महात्मा गांधी। सो 1927 में इस्टेब्लिश हुआ स्कूल है। एंड सो क्या होता है कि वी ट्रस्ट द किड्स। हमारा फर्म बिलीव ये है कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उसको उसके तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे। द प्रॉब्लम इज़ विद द टीचर्स, नॉट विद द स्टूडेंट। हर बच्चा, आई टेल स्टूडेंट्स दैट हर बच्चा एक चम्मच ही इंटेलिजेंस लेकर के आता है, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं। अब हाउ यू हैंडल दैट, अगर आप उसको हमेशा ये बताते रहोगे कि हाँ वो तो वीक है, हाँ तो वो तो वीक है, तो ही विल बिलीव दैट इज़ वाई you know, for confidence building it is very important to tell the kids that you are good somewhere, you are good and we are going to find this out. Any message for the student, they are better future? For better future, students should believe in themselves. They should know, they should, you know, believe it from the core of their heart that आज तक कोई भी बच्चा जिसको पढ़ाई में ख़राब लेवल कर दिया गया है वो भूखा तो नहीं पड़ा है। दे हैव डन वेल। इन फैक्ट द मेडिकल स्टूडेंट्स डू बेटर इन लाइफ दैन द सुपर अचीवर्स। सो ऑल द डिफरेंस इट मेक्स इज़ हाउ यू परसीव योर सेल्फ। My favorite quote is, if you believe you can or you don't, you are right. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको लगता है नहीं कर सकते, दोनों केस में आप सही बोल रहे हैं। सो योर बिलीफ मैटर्स एंड मोर सो इज मोर देन व्हाट आई वांट टू टेल देम is what I want to request them is always remember कि the society has made you. It's not only your parents. The society has shaped you. हर तरह से, हर इवन अगर सोसाइटी आपको अगर ड्रिंक्स भी भेज रही है ना, तो भी वो आपको फीडबैक दे रही है। नेगेटिव फीडबैक इज़ फीडबैक। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि आपका काम है बड़े होकर के सोसाइटी को वापस देना। सम वे, whichever way you can. Always remember to give back to society. That's the core of a true Podarant. Thank you. Thank you. Madam, what are you saying about this program? I'm here. What are you saying? So today I am invited here as a chief guest, and I'm really honored to be a part of such a beautiful ceremony here, investiture ceremony, right? And I am really thankful to the principal ma'am who invited me here. और बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट मुझे देखने को मिला। जो स्टूडेंट्स थे उनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जिनको चुना गया है बहुत अच्छे से देखने को मिल रही थी।
were very confident, and the way they were handling all the cues and going out and coming in was so beautifully, it was so beautifully arranged, very nicely, and I really loved everything about this school. All I want to say is congratulations to the newly elected council members, and congratulations to the principal ma'am also for giving such a bright future to the kids. Because क्या होता है कि आप स्कूल्स तो बहुत सारे, अगर आप देखिए there are many schools now, so हर स्कूल का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है. एंड लुकिंग एट योर काइंड ऑफ थिंग, आपसे बात करके आपका जो माइंड सेट मुझे समझ में आया. अब बहुत कम लोगों का ऐसा माइंड सेट होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ क्रीम बच्चों को नहीं लेना चाहते. ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देखा है उनके 100% वेरी मेरिट रिजल्ट्स होते हैं. दे जस्ट वांट टू शोकेस कि हमारा सारा का सारा जो पोजीशंस है, हमारे सारे जो 90% 100% पूरा रिजल्ट ऐसा है, बिकॉज दे हैव चूजन दोज पीपल, दे हैव चूजन दोज काइंड ऑफ किड्स जो ऑलरेडी ब्रिलियंट हैं, बट वर्किंग विद दोज किड्स जो ब्रिलियंट हैं लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो किस फील्ड में ब्रिलियंट हैं. वो ब्रिलियंट हैं लेकिन उनको गाइडेंस की ज़रूरत है. वो चीज़ को आपने बहुत अच्छे से देखा, आप वही चीज़ अपने स्कूल में लेकर आ रहे हैं. यू आर चूजिंग, यू आर गिविंग हैंड टू ऑल दोज किड्स हु नीड्स हेल्प टू बी बेटर इन द फ्यूचर. तो दैट थिंग इट रियली इम्प्रेस्ड मी, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि ऐसे स्कूल के साथ मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और इनसे इंटरेक्ट करने का. मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ. And I really want to wish a lot of success to all the kids, to all the students here, and also again congratulations to the ma'am for such a beautiful mindset and for doing such a beautiful job for the society, for the leaders of our future. अगर आपका Thank you कुछ so much. अगला कोई प्लान हो स्कूल के बेटर के लिए, ऐसा कुछ मनसूबा जिसके बारे में आप मैडम से देखो प्लान, देखो ऐसे अभी तो मैं इनर सर्कल के साथ टाइप मैंने किया है, मैं जो भी हूँ, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ. तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक फीलिंग आता है, जो मेरे पास केसेस आते हैं, उसमें आपने एक पहले भी किसी से एक सवाल किया कि मोबाइल फ़ोन्स, अभी आजकल के जो ज़माने में हम अगर देखें कि मोबाइल फ़ोन से बच्चे एडिक्टेड हैं, हम क्यों बच्चों की बात कर रहे हैं? क्या हम एडिक्टेड नहीं हैं? ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमें अच्छा भी दे रही है, और हमारे इसके साथ इसके जो बैड नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के बिना तो हम नहीं जी सकते. सो ऑल आई बिलीव व्हाट वी कैन डू इज़ कम्प्लीटली टेकिंग ऑफ द गैजेट फ्रॉम एनी किड्स हैंड या स्टूडेंट के हैंड से. प्रिंसिपल मैडम से हम लोग जब बात कर रहे थे तो प्रिंसिपल मैडम ने एक बात कही कि वो उन बच्चों के लिए भी सोच रखती है जो वीकर सेक्शन से आते हैं. मैंने अभी उसे वही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील किया, वही बात मैं सुन रही थी. मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ को देख के कि देखिए हमारे इस वर्ल्ड में, इस संसार में हर कोई जो इंसान आता है वो एक यूनिक क्वालिटी लेकर आता है. कोई एक रात में पूरी किताब ख़त्म कर सकता है, कोई एक रात में इतना प्रिपेयर हो सकता है कि वो एक लॉन्ग रनिंग का मास्टर बन जाए. कोई गेम में इतना मास्टरमाइंड है कि वो एक रात उसको बता दो चेस कैसे खेलते हैं, ही कैन बी अ प्लेयर. सो एवरी पर्सन हैज़ देयर यूनिक क्वालिटीज़. अगर ये स्कूल उनकी उन क्वालिटीज़ को देखकर उन्हें उन रास्तों पे चलने के लिए बता रहा है और साथ ही साथ सपोर्ट कर रहा है कि आपकी स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आप स्टडीज़ भी करो, साथ ही साथ आप में जो क्वालिटीज़ हैं विल फोकस ऑन दैट एंड विल मेक यू बेटर पर्सन इन योर यूनिक क्वालिटीज़. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि हमारे सभी स्कूल्स में वैसा होना चाहिए एटीट्यूड, बच्चों के लिए अच्छा. आप स्कूल के दूसरे स्टाफ्स और ख़ासतौर से टीचर से भी मिले, जी. क्या अनुभव किया आपने? मुझे जो अनुभव हुआ मैं वही बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, लीडरशिप की जब बात होती है, आज का प्रोग्राम भी लीडरशिप के ऊपर है, तो यहाँ के स्कूल का जो लीडर है, जब मैंने उनसे मिली और उनका माइंडसेट देखा, तो उनके माइंडसेट पे डेफिनेटली सब स्टूडेंट्स चलेंगे, क्योंकि वो लीडर है. तो दे हैव टू काइंड ऑफ हेल्प देयर टीचर्स टू वर्क अकॉर्डिंगली. तो डेफिनेटली वैसा ही मैं देख रही थी माहौल, जैसे लीडर कर रहे थे वैसे ही उनके टीचर्स थे. तो बहुत अच्छा चीज़ है ना, आज का प्रोग्राम तो इसी के ऊपर है, लीडरशिप के ऊपर. और लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट कि आपके पास पावर आ गई, अब आप पावरफुल हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं.
would like to ask the parents, I would really like to request the parents to, encourage the students all the time, but don't push them, don't force them. Please understand whether the child really wants to do that or not, but always encourage them to, explore new avenues so that they understand where their potentials are. काउंसलिंग जो हुआ है बच्चों का, उसके बारे में कुछ बताइए। काउंसिल मेंबर्स होता है, जैसे हमारा हेड बॉय, स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल सेक्रेटरी, डिसिप्लिन सेक्रेटरी, प्रीफेक्ट्स हम लोगों ने चूज़ किया है, एंड लिटरेरी सेक्रेटरी, जो हमें पूरी साल भर जितना भी इवेंट्स होता है स्कूल में, उनमें वो हेल्प करते हैं. दे हैव देयर ओन ड्यूटीज़ इन दैट. समटाइम्स दे प्लान इवेंट्स and they execute from there. So that's how we build their leadership qualities, so that they can handle a team, and these are qualities which can be taught from school itself, so that they can when they are into a job, they don't feel alienish that, oh, I am never a leader, I am not a leader. But अगर स्कूल ये सब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ये सब चीज़ों में, तो बच्चे बड़े होकर लीडर बनने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं, वो हमेशा आगे आएंगे. तो अच्छा, और कुछ ऐसा बात बताइए जो बच्चे आज के दौर में मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो वो मोबाइल से दूर कैसे हो, क्योंकि इसके वजह से उनका पढ़ाई बहुत हैम्पर होता है. ऑफ कोर्स मोबाइल हमेशा मैं बोलूँगी उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा भाग है. 99% इज़ पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन and only 1% is the student contribution. Yes, I know that there are few things जब आपको मोबाइल देना ही होता है, बट आप प्लीज़ विजिलेंट रहिए. अगर आप सामने हैं तभी मोबाइल दीजिए, और टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि आपको आधे घंटे में ये काम ख़त्म करना है, आधे घंटे बाद मैं मोबाइल आपका वापस ले लूँगी. तो बच्चा जब ये गोल एक सेट रहता है बच्चों को, तो उनको पता है कि हाँ, मम्मी मेरे से मोबाइल ले लेंगे तो मुझे ये काम अभी ख़त्म करना है. अगर उसमें भी अगर थोड़ा कुछ देखना होता है, तो बच्चों को मैं बोलूँगी, बच्चे प्लीज़ आप लोग पेरेंट्स को बता दीजिए कि मम्मी मुझे और 5 मिनट दे दीजिए, मुझे और एक चीज़ थोड़ा देखना है. प्लीज़ बताइए आप क्या देख रहे हैं अपने पेरेंट्स से. पेरेंट्स आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ. पेरेंट्स अपने आप को वी सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स, सैक्रिफाइस करके आपको दे रहे हैं. इसका मतलब है पेरेंट्स चाहते हैं आप आगे बढ़ें, लेकिन पेरेंट्स को धोखा देना मतलब अपने आप को धोखा देना. प्लीज़ पेरेंट्स को बता के ही आप क्या कीजिए, मोबाइल में जो भी चीज़ ढूंढना है. वेरी वेरी थैंक्स. थैंक यू.